Hello friends, this is Sania. Welcome back to your YouTube channel which is NEET Education. So here I explain the biology section of 9th class, chapter number 1st, the fundamental unit of life. This is my notes which I will prepare in during my 9th class. So here I explain. So the chapter name is the fundamental unit of life. The fundamental here fundamental what concluded? Fundamental concluded that some important things which are essential for our life. So the chapter name is the fundamental unit of life. हमारी जो लाइफ की यूनिट है, हमारी लाइफ की जो इकाई है, वो कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ की इकाई है, तो इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. तो मेनली हम जानते हैं वो हमारा क्या है, सेल है. क्या होती है सेल? व्हाट इज सेल? सो हियर अ डेफिनेशन. अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है. ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ, हमारी जो जीवन होता है, हमारी जो ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी की सबसे छोटी यूनिट होती है. इसके थ्रू हम, ये हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है. इसके थ्रू अपनी बॉडी की जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं लाइफ टाइम में, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, इन एक्टिविटीज़ को कौन कैरी करवाता है? ये हमारा सेल्स ही करवाता है. सो हेयर साइटोलॉजी. साइटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. साइटोलॉजी एक ऐसी तरह की ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिस ब्रांच में हम जो है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. इसको सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है. मतलब जहाँ पर हम सेल के बारे में जान रहे होते हैं, या सेल के बारे में जब हमें कुछ पता चल रहा होता है, या सेल के बारे में जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो उसे साइटोलॉजी बोलते हैं. अब हमारे जो सेल है जो डिस्कवर्ड हुआ था, उसके पास क्या होते हैं? कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं. सेल्स अगर बात करें, फर्स्ट हमारा क्या है? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल. मतलब हमारे जितने भी प्लांट और एनिमल है, उन प्लांट और एनिमल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? हमारा सेल. मतलब हमारे प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू बने होते हैं? सेल्स के थ्रू ही बने होते हैं. द ओल्ड एंड वॉर्म आउट सेल आर कंटिन्यूसली रिप्लेस बाई न्यू सेल्स. जो हमारे पुराने सेल्स होते हैं, जो वॉर्म आउट सेल्स होते हैं, जो फंक्शन से निकाल दिए जाते हैं, उन सेल्स, वो सेल्स क्या होते हैं? हमारे नए सेल से रिप्लेस होते रहते हैं. बहुत सारे सेल्स साथ में टुगेदर फॉर्म करके एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. इसको हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एज लाइक सेल से मिलके हमारा टिश्यू की फॉर्मेशन होता है. बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, यानी जब एक हमारे क्या था, सेल क्या है यहाँ पे? सेल एक लिटिल रूम है. जब उस लिटिल रूम का क्या होता है? रिपीटिशन होता है, काफ़ी सारे रिपीटिशन होता है, तो एक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है. क्या किसकी फॉर्मेशन होती है? टिश्यू की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद जब हमारा टिश्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, देन हमारा ऑर्गन की फॉर्मेशन होता है. काफ़ी सारे ऑर्गन जब साथ में काम कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम. जस्ट लाइक दैट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. in case of digestive system, if we talk about, then here digestive system included stomach, pharynx, esophagus, buccal cavity, small intestine, large intestine, or some associated gland also. So here many system or many organs are involved. So digestive system is a type of organ system. When more than one organ system are run in a body, then they constitute a organism. द ऑर्गन वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन क्या करते हैं? साथ में काम करते हैं एक सिस्टम की तरह. ऑर्गन एक सिस्टम की तरह काम करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट वी talk about cell organelles. If we talk about
व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सेल? तो सेल हमारा किससे बना होता है? सेल ऑर्गेनल से बने होते हैं। काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स एक सेल्स को बनाते हैं और काफ़ी सारे सेल्स एक स्ट्रक्चर एक टिश्यू को बनाते हैं और काफ़ी सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गन एज लाइक अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, काफ़ी सारे ऑर्गन जब साथ में मिल जाते हैं तो वो हमारे जो है ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम जब हमारी बॉडी में साथ में रन कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है? एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की है। अब हम सेल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, दिस वर डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सेल एक ऐसा थिंग्स होता है जिसको हम जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। यहाँ पर जो हमारा टर्म सेल है इज़ अ फॉर्म लैटिन वर्ड। ये क्या है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम था क्या? सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। तो जो सेल था वो एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है जिसका मीन्स क्या है? लिटिल रूम। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक इन 1674 माइक्रोस्कोपिस्ट ऑब्जर्व रेड ब्लड सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर बैक्टीरिया स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन फिश एंड फ्रॉग इटीसी। तो काफ़ी सारे हमने सैंपल लेकर स्ट्रक्चर के सेल के स्ट्रक्चर को हमने देखा। अगर हम सेल के नंबर और साइज और शेप की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, 1 है या 1 से ज़्यादा हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ ओनली 1 टाइप के सेल से बने होते हैं या ओनली 1 सेल से बने होते हैं। एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफ़ी सारे क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं, सेवरल सेल से कंस्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ आपका मोस्ट प्लांट एंड एनिमल हो गया, ह्यूमंस भी हमारे क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। सो हेयर फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज सेल and the cell related study which is called cytology, and after that we talk about the characters of cells. Then we define the flow diagram from which the organization will be formed. Then we talk about the discovery of cell, and on the basis of the number of cell present in an organism is in 2 types, unicellular or multicellular. So here different types of cells which are present in our body, like blood cells present in our blood, nerve cell is a part of our nervous system, sperm is a part of our sexual reproductive system, fat cells, bone cells। तो हमारी जो बॉडी होती है उस बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं। डिफरेंट तरह के हमारी जो बॉडी होती है वो ह्यूमन की बॉडी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्लेक्स बॉडी की फॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। If we talk about the cell size, the size of the cell that कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। किसी भी सेल का साइज़ कैसा है, किसी भी सेल का शेप कैसा है, उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोनिमोनिया। तो सबसे छोटी सेल थी उसका क्या नाम था? माइकोप्लाज्मा था। PPLO जो कि प्लूरोनिमोनिया कॉज करती है। माइकोप्लाज्मा एक टाइप की क्या होती है? बैक्टीरिया होती है, और बैक्टीरिया में भी सबसे स्मॉलेस्ट सेल से बनी होती है जो कि प्लूरोनिमोनिया कॉज करती है। लाइक अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ होता है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोन से वेरी करता है, इतना डायमीटर होता है इसका ऑलमोस्ट। द लॉन्गेस्ट सेल आर द नर्व सेल मेजरिंग नियरली 1 मीटर इन लेंथ। अगर सेल के साइज़ की बात करें तो सेल की साइज़ की बेसिस पे जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसको हम अपने माइंड में रखेंगे, क्या है? माइकोप्लाज्मा, जो कि प्लूरोनिमोनिया कॉज करती है। इसका साइज़ 0.1 to 0.15 माइक्रोन के बीच में लाई करता है।
If we talk about the longest cells of our body या of our organization, then the nervous cell जिसका हमने measurement किया तो उसकी जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी. The largest cell are the ostrich egg. सबसे बड़ी सेल हमारी जो थी वो क्या थी यहाँ पर, ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग की अगर बात करें तो इसका जो टोटल आपका लेंथ है वो कितना होता है, 170 इंटू 135 माइक्रोमीटर. ओके, सो हेयर 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मिलीमीटर. Cell shape. Cell perform different functions. Cell different shape in different parts of the body. So here, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीज़ वो किस फॉर्म में है या वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो डिसाइड करता है कि वो कैसा दिखता है. अगर मैं बात करूँ हमारा जो यहाँ पर हम मेनली बात ये कर रहे हैं कि जो हमारा सेल का जो शेप होता है वो किससे डिसाइडेड होता है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है. इफ वी टॉक अबाउट, अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करा जाए तो वहाँ पर इन दोनों में जो सेल्स पाए जाएंगे उनका शेप, साइज़, सारा कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज इनके फंक्शन डिफरेंट है. अब ऐसा तो है नहीं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सेल है वो रेस्पिरेशन वाला काम करेगा. उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर या उनका शेप जो है वो कंफर्म कर दिया जाता है. तो जो सेल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस वजह से उनका हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट में उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं. लाइक अमीबा एंड WBC कैन चेंज देयर शेप. जैसे कि अमीबा की और WBC की बात करें तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज कर सकते हैं. एज मोस्ट प्लांट एनिमल हैव सेल आर मिक्सड शेप. बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स में जो सेल होती है वो मिक्सड शेप की होती है. दिस सेल कैन बी स्फेरिकल. वो सेल हमारा स्फेरिकल हो सकता है. अगर शेप ऑफ सेल की बात करें तो स्फेरिकल हो सकता है, जैसे कि ओम पॉलीगोनल है. लीवर सेल क्यूबाइडल भी हो सकती हैं. एज वी अर्लियर टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सेल, दैट सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल्स. ईच सेल हैज़ ओन स्पेसिफिक लाइफ स्पैन एंड बेसिक फंक्शन. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. डिफरेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं. डिफरेंट टाइप के सेल्स की डिफरेंट टाइप की लाइफ स्पैन होती है. उनके डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. सो हियर स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिसाइडेड फंक्शन ऑफ सेल. किसी भी थिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, देन जनरली एनिमल सेल फॉर्म ऑफ 3 मेजर पार्ट. इफ टॉक अबाउट एनिमल सेल तो हमारा जो एनिमल सेल होता है वो मेनली 3 उसके मेजर पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंड हमारा न्यूक्लियस है, देन थर्ड हमारा साइटोप्लाज्म है. ये तीनों ऐसे हमारे किसी भी सेल के ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि मोस्टली सारे सेल्स में पाए जाते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं. अ प्लांट सेल इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल. इट इज़ अ सेल वॉल एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट. अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो मेनली यहाँ पर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स और हमारा प्लांट सेल्स. मेनली हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे. एनिमल सेल और प्लांट सेल. इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द बेसिक फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल सेल. सो द बेसिक फीचर विच इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, दिस इज cell membrane, which is also called plasma membrane. The second one is nucleus and the third one is cytoplasm. So
these three things which are present in all the cells, but in case of plant cell have possess some extra features, like plant cell possess cell wall which made up of cellulose. And the next thing is vacuoles. So here in the structure of plant cell and animal cell, some differences are been seen. So why there are differences arise in the animal cell or plant cell? Because if we talk about the function of animal cells or plant cells would be different. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या होता है, प्लांट रिमेन स्टेशनरी होता है, एक जगह पर फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता फूड के लिए या शेल्टर के लिए. बट इन केस ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इधर उधर मूव करते हैं, बट प्लांट्स मूव नहीं करते. सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि दोनों के प्लांट और एनिमल्स के फंक्शन अलग है, तो उनका जो बेसिक यूनिट है मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल्स, तो उनका भी क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें पाया जाता है. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे तरह के सेल्स में होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारे जितनी भी तरह के सेल्स होते हैं, वो हम प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, उन सारे सेल्स की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है, मतलब जो मैकेनिकल थिंग्स या मैकेनिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन मैकेनिकल प्रोसेस से हमारे प्लांट्स या हमारे एनिमल सेल को क्या करता है, बचाता है. मेंटेन करता है हमारे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जो कि सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को पास होने देता है जिसको इसने सेलेक्ट किया हो. अब कैसे हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो सेल के बाहर आते हैं और सेल से अंदर जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इन अ गैस एंड लिक्विड फॉर्म from a region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. So what is diffusion? So what is diffusion? If we talk about, this is our anal cell, okay. This is the plasma membrane. From which diffusion occur. So here diffusion, what is diffusion? diffusion क्या होता है? डिफ्यूज़न जो होता है किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का जब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. इफ यू टॉक अबाउट, ये हमारा सेल एक ऐसा मीडियम में रखा हुआ है जहाँ पर सेल के बाहर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अंदर. मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ भी वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो डिफ्यूज़न में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि जो डिफ्यूज़न में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स लिक्विड के भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स गैस के भी हो सकते हैं. जब हमारे गैस या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको. What is osmosis? So here in diffusion we talk about the movement of the both of the gas molecules or liquid molecules. But in case of osmosis, the movement of water molecules through a selectively permeable membrane, जिसको हम SPM भी बोलते हैं, from the फॉर एग्जाम्पल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन. सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है? डिफ्यूजन में हम गैस और लिक्विड दोनों की बात करते हैं, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस के केस में, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस वी ओनली टॉक अबाउट लिक्विड पार्टिकल्स. सेम एज प्रोसेस है. जब भी हमारा सेल किसी ऐसे मीडियम में रखा है जहाँ पर सेल के बाहर या सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिस भी साइड में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस साइड से वाटर फ्लो कर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. ये हमारा ऑस्मोसिस होता है.
अब यहाँ पे हम डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस जानेंगे। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न जो होता है वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। वो पार्टिकल्स या वो जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। बट अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होता है। डिफ्यूज़न की अगर बात करें तो डिफ्यूज़न जो होता है वो लिक्विड और गैसेस मीडियम में दोनों में हो सकता है। बट ऑस्मोसिस जो होता है वो हमारे सिर्फ एक्वस मीडियम में ही हो सकता है। ये सेमी परमेबल, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हेयर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड। Apart from this, osmosis is and 3 types. Or here we say that 3 types of osmosis, that is hypertonic, hypotonic, isotonic. So firstly we have to clear about that what is osmosis. The movement of water molecules from their higher concentration to their lower concentration. So here when we talk about the concentration of water, we know that solution is a combination of solute and solvent. we already know about this कि सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होता है? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर हमारे सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा हम कब बोलेंगे? जब उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो आपको सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आपका कम होगा। ये फर्स्ट आपकी कंडीशन होगी। सेकेंड आपकी कंडीशन क्या है? अगर हमारे सॉल्यूशन, जैसे कि पता चला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो इससे हम क्या बताएंगे? इसे हम ये बताएंगे कि हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट का तो ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड आपका केस ये आता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? बैलेंस में है। बैलेंस में है क्या? आपका सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है। सो हेयर हाइपरटोनिक, हाइपर इंडिकेट इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन के सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? कम हो जाएगा। So in case of hypertonic solution, if we place any cell in a hypertonic solution, मान लो हमने यहाँ पे क्या किया? एक सेल को प्लेस किया हुआ है, बाहर हमारा क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट क्या है? कम है। यहाँ पर आपका सॉल्वेंट कम है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट कम है और यहाँ पर आपका क्या है? सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस द वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर रीजन कंसंट्रेशन टू द लोअर रीजन कंसंट्रेशन। तो ये हमारा क्या है? वाटर का हायर रीजन कंसंट्रेशन है, तो वाटर क्या करेगा? अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो हमारा वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा तो हमारी जो शेल जो होगी वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेल हमारी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है? लेस कंसंट्रेशन। लेस कंसंट्रेशन का मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो सेल होगा वो कुछ ऐसे सॉल्यूशन में रखा होगा जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस
जिस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा होता है या जिस तरफ हमारा जो होता है वाटर ज़्यादा होता है उस तरफ से वाटर कम स्पेस वाले एरिया पे मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी सेल जो होगी वो स्वेल अप कर जाएगी। सो दिस इज़ द सेकेंड केस ऑफ ऑस्मोसिस एंड द थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ solvent would be balanced, so there is no effect on in cell। तो आज का हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी आपका यहाँ से ऑस्मोसिस फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसका मैं जो NCERT होगा वो मैं NCERT लाइन बाय लाइन आपको दूसरे लेक्चर में, या जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर के कंप्लीट होते ही मैं NCERT जो हाइलाइट्स होती हैं मैं उन्हें आपको हाइलाइट्स बता दूंगी। सो थैंक यू।